हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 25 शुरू किया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत यूके संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजेय वॉरियर 25 17 नवंबर 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में औपचारिक रूप से शुरू हुआ। ये वर्ष 2011 से द्विवार्षिक रूप से आयोजित होने वाले इस प्रतिष्ठित द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास का 8वां संस्करण है, जो भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को और मजबूत करता है। 17 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित इस अभ्यास में दोनों देशों से कुल 240 सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं। भारतीय दल का नेतृत्व अपनी पेशेवर प्रतिबद्धता, अनुशासन और परिचालन अनुभव के लिए प्रसिद्ध सिख रेजिमेंट कर रही है। हाल ही में 2025 में एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन डी यानिक सिनर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। यानिक सिनर ने 2025 में इटली के ट्यूरिन में आयोजित एटीपी फाइनल्स का खिताब कार्लोस अल्कारेज को हराकर जीत लिया। फाइनल्स को 7-6, 7-5 रहा। सिनर ने अपने घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार निट्टो एटीपी फाइनल्स का खिताब सफलतापूर्वक बचाया। इस जीत के साथ उनकी इंडोर कोर्ट पर जीत की लय 31 मैचों तक पहुंच गई। हाल ही में सीडीओटी ने किस राज्य सरकार के साथ अमरावती क्वांटम वैली एक्यूवी पहल में भागीदारी के लिए माओ साइन किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सीडीओटी ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ अमरावती क्वांटम वैली एक्यूवी पहल में भाग लेने के लिए एक समझौता ज्ञापन माओ पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग का प्रमुख टेलीकॉम अनुसंधान एवं विकास केंद्र है, जो देश की रणनीतिक और सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी दूरसंचार समाधान के डिजाइन, विकास और अत्याधुनिक संचार तकनीकों के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से कार्य करता है। हाल ही में किसे दुबई के कमर्शियल टावर में एक लैंडमार्क मिला है? ऑप्शन ए सलमान खान, ऑप्शन बी रणवीर सिंह, ऑप्शन सी शाहरुख खान, ऑप्शन डी रणवीर कपूर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सेलिब्रिटी प्रभाव और रियल एस्टेट की ऐतिहासिक उपलब्धि के अनोखे मिश्रण में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के नाम पर दुबई में एक प्रीमियम कमर्शियल टावर बनाया गया है। शाहरुखस बाय डेन्यू नामक ये परियोजना प्रतिष्ठित शेख ज़ायद रोड पर स्थित होगी और इस टावर के 2029 तक चालू होने की उम्मीद है। ये टावर 55 मंजिला प्रीमियम कमर्शियल बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें हाई एंड ऑफिस स्पेस और आधुनिक बिजनेस सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कुल निर्मित क्षेत्र बिल्ट अप एरिया 10 लाख वर्ग फुट से अधिक होने का अनुमान है और यूनिट का आकार लगभग 450 वर्ग फुट से 11,000 वर्ग फुट के बीच होगा। हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 19 नवंबर, ऑप्शन बी 18 नवंबर, ऑप्शन सी 17 नवंबर, ऑप्शन डी 16 नवंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विश्व शौचालय दिवस हर वर्ष 19 नवंबर को स्वच्छता और सुरक्षित शौचालयों के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना, खुले में शौच को रोकना और सभी को सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराना है। वर्ष 2025 में विश्व शौचालय दिवस की थीम है सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड विल ऑलवेज नीड द टॉयलेट। हाल ही में किस देश ने 22 नवंबर से भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ईरान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ईरान ने आने वाली 22 नवंबर से भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री को रोकने का फैसला किया है। इस फैसले को लागू किए जाने के बाद भारत से जाने वाले नागरिक बिना वीजा के ईरान की सीमा में एंट्री नहीं कर सकेंगे। इस सुविधा को ईरान की तरफ से फरवरी 2024 में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू किया गया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में भारतीयों के साथ हुए फ्रॉड और मानव तस्करी मामलों में इजाफा होने के बाद ईरान ने ये कदम उठाया है।
रिपोर्ट के अनुसार कई भारतीयों से फर्जी नौकरी का वायदा करके और दूसरे देशों में पहुंचाने के बहाने ईरान लाया गया था। हाल ही में साइबर फ्रॉड कॉल्स पर 100% प्रतिक्रिया देने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। गोवा ने देश का पहला ऐसा राज्य बनकर नई उपलब्धि हासिल की है जहां साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी सभी कॉल्स पर पूरी प्रतिक्रिया दी जा रही है। राज्य का क्लाउड आधारित 1930 साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर नागरिक केंद्रित पुलिसिंग की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ है, जिसने ऑनलाइन वित्तीय अपराधों की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को अधिक तेज, सुलभ और प्रभावी बना दिया है। हाल ही में भारत में कहां विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स टूर्नामेंट की मेजबानी की जाएगी? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ग्रेटर नोएडा में शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स टूर्नामेंट शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 20 नवंबर तक चलेगी। विश्व कप फाइनल्स विश्व मुक्केबाजी कप श्रृंखला 2025 का हिस्सा है, जो ब्राजील, पोलैंड और कजाकिस्तान में आयोजित 3 विश्व कप स्टेज के बाद आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 18 देशों के 130 मुक्केबाज हिस्सा लेंगे। 20 श्रेणियों में वर्ष के 8 श्रेष्ठ मुक्केबाज अपने कौशल दिखाएंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर की घोषणा की, जो कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका में एक बड़ा सैन्य अभियान है। इसका नेतृत्व जॉइंट टास्क फोर्स सदर्न स्पीयर और यूएस सदर्न कमांड SOUTHCOM कर रहे हैं। इसका उद्देश्य अमेरिका की सुरक्षा, नर्को आतंकवादियों का सफाया और कोकीन तस्करी नेटवर्क को बाधित करना है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार 16वीं सदी के वृंदावनी वस्त्र लाएगी? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने लंदन जाकर ब्रिटिश म्यूजियम से पवित्र वृंदावनी वस्त्र को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की है। ये 400 साल पुराना असमिया वस्त्र है, जिसमें भगवान कृष्ण के बचपन और वृंदावन की लीलाओं का चित्रण है। इसे रेशम पर जटिल लामपास तकनीक से 2 बुनकर मिलकर बनाते हैं। इसका निर्माण श्रीमंत शंकरदेव के मार्गदर्शन में कोच राजा नरा नारायण के अनुरोध पर हुआ था।